हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, जो अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिनके बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांस हैं उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टॉप जो 5 एमसीक्यूज हैं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमने टॉप 5 एमसीक्यूज लिए हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखो, पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो है, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, तो हमें देखो लेंथ और शेडो क्या दिए गए हैं, इक्वल है। लेंथ और शेडो क्या है, इक्वल है। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो देखो ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर जो अपना फर्स्ट है, एमसीक्यू अपना फर्स्ट है, इसमें क्या है, जो लेंथ और जो शेडो है वो क्या है बताओ, इक्वल है। तो टेन थीटा क्या बनेगा बताओ, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगी बताओ, हाइट है ना। परपेंडिकुलर क्या है, अपनी हाइट है। और जो बेस है, बेस क्या है बताओ, बेस अपना शैडो है। ठीक है, बेस अपना क्या है, शैडो है टावर का। दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो परपेंडिकुलर भी 1 है और ये भी क्या है, 1 है। तो टेन थीटा बताओ कितना आ जाएगा, बताओ टेन थीटा आ गया अपना 1, टेन थीटा आ गया अपना 1। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बताओ भाई, टेन थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पर। कब होता है, 45 डिग्री पर। ठीक है, तो अपन आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 45 डिग्री। ठीक है, एमसीक्यू डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। जब क्या है, जब हाइट और शैडो या परपेंडिकुलर और बेस क्या हो, इक्वल हो, तो कैसा ट्रायंगल होगा बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। इसी तरीके से देखो, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए रोड एंड इट्स शैडो। अब हमें लेंथ और जो शैडो है उसका रेशियो गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है, सेकेंड। देखो टेन थीटा क्या होगा बताओ, टेन थीटा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखो हमें क्या गिवन है, लेंथ गिवन है रोड की, मतलब हाइट गिवन है। ठीक है, हाइट क्या होगी बताओ, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और जो उसकी शैडो है उसका रेशियो गिवन है कितना बताओ, √3, यानी जो बेस होगा। तो ये बताओ कितना है, अरे ये तो क्या होगी बताओ, हाइट। ये तो उस रोड की क्या होगी, हाइट। और ये क्या हो गई बताओ, ये हो गया शैडो। ठीक है, तो ये हमें रेशियो गिवन है, कहने का मतलब 1/√3। ठीक है, तो टेन थीटा क्या आ गया बताओ, टेन थीटा आ गया, जी आ गया। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो टेन थीटा ये आ गया। तो टेन थीटा 1/√3 कब होता है, टेन थीटा 1/√3 कब होगा बताओ, टेन थीटा होगा 1/√3 किस पर बताओ, जब थीटा कितना होगा, थीटा होगा 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री। कहने का मतलब जब रेशियो गिवन हो, इस तरीके से रेशियो गिवन हो, हमें क्या रेशियो गिवन था, 1/3 हाइट और शैडो का। तो थीटा क्या आ गया अपना, 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से देखो, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखो ध्यान दो, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन थर्ड को। देखो जैसे मान लीजिए ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंचाई पर ये कोई पतंग है, ये क्या है, कोई पतंग है। ठीक है, और ये इस तरीके से, ये बताओ ग्राउंड से ये जो स्ट्रिंग है ये कितना एंगल बना रही है बताओ, ये 60 डिग्री एंगल बना रही है। ये कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है। ये क्या होगा बताओ अपना, राइट एंगल हो गया। ये क्या होगा, राइट एंगल। इस तरीके से भाई ये पतंग ग्राउंड से कितने मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर पर, और जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है बताओ, 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये हमसे पूछा है, यानी हाइपोटेनस हमसे पूछा है। यही तो होगा भाई स्ट्रिंग का लेंथ, ये हमसे हाइपोटेनस पूछा है। तो बताओ इसमें क्या लगा है, हाइपोटेनस के लिए हमें बताओ क्या क्या गिवन है। देखो हमें पता है, बताओ हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस फाइंड करेंगे तो इसमें साइन थीटा लगा देंगे। तो साइन थीटा बताओ क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बताओ हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखो साइन 60, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो साइन 60 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ये भी 60 है। ठीक है, और हाइपोटेनस को क्या मान लेते हैं अपन, लेंथ। भाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है ना अपने को, तो इसको लेंथ मान लेते हैं। इसको मैंने मान लिया हाइपोटेनस को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, और ये आ जाएगा 60 अपॉन में एल, 60 अपॉन में एल। ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कहां करें इसको, यहां कर ले। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, √3L, और ये कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 60 से होगा तो 120। कहने का मतलब जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी वो कितना आ जाएगा, 120 अपॉन में बताओ √3, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो √3 अपॉन में तो रेशनलाइजिंग कर देंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बताओ, √3 से। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से। तो देखो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 120 √3,
और नीचे कितना आ गया बताओ, √3 का मल्टीप्लाई √3 से 3, तो इसको इससे काटेंगे तो ये आ गया 40। तो कहने का मतलब जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा वो कितना होगा 40√3, और ये यूनिट लगा देंगे मीटर। यूनिट क्या लगा देंगे, मीटर है तो मीटर लगा देंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर में, ठीक है। तो देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आ गया 40√3। अब आगे भी इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो √3 की वैल्यू रख दो 1.732, ठीक है। तो आगे अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द बेस इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो एंगल कैसे हैं बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर, कहां करें इसको कर लेते हैं यहां पर। देखो क्वेश्चन नंबर जो अपना 4 है, देखो एंगल हमें कैसे गिवन है बताओ, हाइट ए और बी से एंगल हमें कैसे गिवन है बताओ, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का नाम आता ही, एक एंगल तो मान लो थीटा, एक एंगल तो अपना थीटा होगा, और दूसरा क्या होगा बताओ 90 माइनस थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, टेन थीटा हो जाएगा अपना कितना बताओ भाई, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर को क्या मान लो हाइट, परपेंडिकुलर अपना हाइट हो जाएगा, और बेस के भाई डिस्टेंस कितना है ए, डिस्टेंस कितना है ए, तो एक तो टेन थीटा मेरा ये आ गया, टेन थीटा तो मेरा ये आ गया। अब देखो टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या माना है अपन ने हाइट, और बेस क्या होगा डिस्टेंस कितना है बताओ बी। तो देखो टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा, यानी ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो कोट थीटा की ये वैल्यू आ गई, ध्यान देना है, टेन थीटा हाइपोटेनस अपॉन सॉरी एच अपॉन ए, और कोट थीटा आ गया बताओ ये हाइट अपॉन में बेस। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर ये हाइट अपॉन ए, और ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये हो गया एच अपॉन में बी, ठीक है। तो देखो टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होगा 1, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा हाइट एच स्क्वायर इंटू ए बी, एच स्क्वायर इंटू ए बी, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा ए बी, और एच हो जाएगा अपना बताओ रूट ए बी, एच क्या हो जाएगा रूट ए बी, ठीक है। तो ये आ जाएगी हाइट अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन हो तो हाइट क्या होगी बताओ, जो डिस्टेंस है उनका अंडर रूट, इस तरीके से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एमसीक्यू के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कितना अवे है बताओ, 50 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो इसमें टेन थीटा लग जाएगा बताओ, टेन 60 बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर क्या होगी बताओ हाइट होगी, और जो बेस है वो कितना होगा बताओ, वो होगा 50, बेस कितना होगा 50, ठीक है। तो देखो टेन 60 कितना होगा √3, टेन 60 कितना होगा √3, तो ये आ जाएगा हाइट अपॉन में 15, एच अपॉन 15। तो हाइट कितना आ गया बताओ, हाइट आ गया अपना बताओ 15√3, और ये मीटर में है तो मीटर, ठीक है। तो हाइट अपना आ गया 15√3, ठीक है। इस तरीके से आपको इन एमसीक्यूज को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अब बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ठीक है। तो देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ये देखो वर्ड प्रॉब्लम है, इनसे आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। यदि आपने सही से डायग्राम बना लिया तो आपका 90% काम तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन लिया है हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। तो देखो ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it, ठीक है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground 8 meter, find height of the tree। देखो इस तरीके से कोई पेड़ था, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। कोई पेड़ है स्टॉर्म की वजह से, पहले भाई सीधा खड़ा होगा, पहले क्या होगा वो सीधा खड़ा था इस तरीके से यूं, है ना, ये अपना ग्राउंड है, ये अपना क्या है ग्राउंड, ये पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो स्टॉर्म की वजह से टूट गया, यहाँ से स्टॉर्म की वजह से यहाँ से टूट गया, और ये यूं टच कर गया, ये यूं टच कर गया, ठीक है। पेड़ सीधा खड़ा था ग्राउंड पे, फिर वो टूट के और यूं टच कर गया। अब वो डिस्टेंस देखो, जो टूटा हुआ पार्ट है ये, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हमें गिवन है कितना है 8 मीटर, ये हमें गिवन है 8 मीटर, ठीक है। अब देखो ये ग्राउंड है, ये सीधा पेड़ खड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा बताओ 90 डिग्री, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। और ये पार्ट हो गया परपेंडिकुलर, और ये जो बच गया ये क्या हो गया बताओ, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। अब देखो ये एंगल हमें गिवन है, कितना है ये एंगल बताओ, ये एंगल है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या क्या फाइंड करने हैं, देखो जब ये पेड़ सीधा खड़ा होगा
तो ये वाला पार्ट, ये हाइपोटेनस वाला, ये वाला पार्ट फाइंड करना है। और ये भाई जो ट्री की जो हाइट है वो फाइंड करनी है हमने। कहने का मतलब मुझे ये पता चल जाए इतना बड़ा टुकड़ा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये बात कर रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक जो टूटा हुआ पार्ट ये पता चल जाए, और ये पता चल जाए जो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो यही तो पेड़ की हाइट होगी। तो सबसे पहले क्या करें अपन, इसमें देखो डायरेक्ट कर रहे हैं अपन, तो 10 30 कितना होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बताओ, परपेंडिकुलर को मैं पी, चलो इसको नाम दे देते हैं, ये टूटे हुए हिस्से को, इसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए ये पेड़ था। ध्यान दो यहां पर देखो 10 30 लगा रहा हूं मैं, तो 10 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है इसको पी से ही लिख लेते हैं, और बेस कितना है 8, बेस कितना है 8। तो देखो 10 30 कितना होता है, 10 30 होगा 1/√3, और ये p अपॉन में 8। कहने का मतलब यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई बताओ, p की वैल्यू आ गई 8√3। कितनी आ गई, p की वैल्यू 8√3। ये हिस्सा तो मुझे पता चल गया, ये हिस्सा तो मुझे पता चल गया। अब ये और पता चल जाए, ये और पता चल जाए तो हाइट निकल जाएगी, दोनों का सम कर देंगे और हाइट निकल जाएगी। तो देखो अब इसमें क्या लगाएं बताओ, इसमें क्या लगाएं, हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है, ये हाइपोटेनस फाइंड करना है, और हमें बेस गिवन है, तो इसमें cos 30 लगा देते हैं, cos लगा देते हैं। cos 30 कितना होगा बताओ, cos 30 होगा बताओ, ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है बताओ, बेस तो ये रहा, बेस तो 8 है, हाइपोटेनस मुझे फाइंड करना है। cos 30 होता कितना है बताओ, √3/2। कहने का मतलब √3/2 किसके इक्वल आ गया बताओ, 8 अपॉन हाइपोटेनस के। तो यहाँ से हाइपोटेनस कितना निकल गया बताओ, हाइपोटेनस यहाँ से निकल गया, देखो 2 8 कितने हुए 16√3, कितना हो गया 16√3। अब देखो बताओ ट्री की हाइट, देखो मुझे ये पार्ट पता चल गया और ये पता चल गया, इन दोनों का सम कर दो, ट्री की हाइट होगी। तो ट्री की हाइट लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को, तो ये जोड़ रहा हूं मैं। देखो ये कितना है परपेंडिकुलर 8√3 और हाइपोटेनस कितना है 16√3। ठीक है, तो ये कितना आ गया बताओ 24√3, 24√3। ठीक है, अब इसको क्या करें, सिंपली रेशनलाइजिंग कर देंगे, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया बताओ ऊपर 24√3 अपॉन नीचे √3 का √3 से, तो ये आ गया 3, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो ये आ गया 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी बताओ, ट्री की हाइट हो जाएगी। इस तरीके से कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है 7 मीटर ऊंची। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज, कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट कितना है बताओ 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। देखो ये तो मान लीजिए ये टावर है, ये क्या है टावर, और ये है बिल्डिंग, ये क्या है बिल्डिंग, और ये कहाँ खड़ी हुई है बताओ ग्राउंड पे। थोड़ा सा सीधी सी लाइन बनाते हैं, ग्राउंड, इस तरीके से ये कहाँ खड़ी हुई है ग्राउंड पर, ये अपना हो गया ये अपना हो गया ग्राउंड। ठीक है, देखो ये तो टावर है और ये बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है, कितना है 7 मीटर, 7 मीटर की बिल्डिंग है भाई, वो 7 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। देखो यहां से जो बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है, और जो टावर का टॉप है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो देखो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेता हूं इस तरीके से, इस तरीके से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, इस तरीके से मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। ठीक है, तो देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप से कितना बन रहा है बताओ, ये बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब देखो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके जो टावर का फुट है उससे कितना बन रहा है, तो देखो इस तरीके से मिला देंगे इसको, इस तरीके से बताओ ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है अपना 45 डिग्री। भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये नीचे की तरफ कितना बताओ वो बन रहा है 45 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे देखो एंगल ऑफ एलिवेशन तो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है बताओ 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ जो टावर का फुट है उससे कितना बन रहा है बताओ 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो इतना काम हो गया, हमें फाइंड क्या करना है, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ये हाइट होगी टावर की, ये यहां से यहां तक, ये पूरी टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, ध्यान से नोटिस करो, देखो ये तो ग्राउंड है, ये क्या है अपना ग्राउंड है, और ये हमने हॉरिजॉन्टल माना है, तो देखो ये क्या है पैरेलल है, दोनों क्या है पैरेलल है, और जो क्या है ये बताओ लाइन ऑफ साइट है, ये क्या है ट्रांसवर्सल हो गया। तो कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे बताओ,
ये इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल है। अरे ध्यान से नोटिस करो, ये तो अपना ग्राउंड है, ये ग्राउंड है ना, और ये जो लाइन है ये क्या अपन ने हॉरिजॉन्टल मानी है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है भाई, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। या नोटिस करो, ये क्या बन रहा है अपना, जेड बन रहा है, ये क्या बन रहा है, जेड। तो जितना ये एंगल होगा इतना ये होगा, जितना ये होगा इतना ही ये होगा। अब देखो, मुझे फाइंड करना है ये, मुझे ये पता चल जाए और ये पता चल जाए, तो मैं हाइट निकाल लूंगा। मैं क्या कर लूंगा, हाइट निकाल लूंगा। तो देखो इस ट्रायंगल में इसको नामकरण करना चाहो तो कर दो, इसको नाम दे दो ए बी सी डी और ई, इस तरीके से नामकरण कर दिया। अब देखो ट्रायंगल एबीसी में देखो ये कितना है, 45 डिग्री, और ये क्या हो गया बताओ, ये यहां से यहां तक ये राइट एंगल हो गया। ये क्या हो गया बताओ, ये राइट एंगल होगा कि नहीं। तो इसमें tan 45 बताओ, tan 45 लगा दो, tan 45, tan थीटा क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, tan 45 कितना होगा 1, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 7, बेस कितना आ जाएगा बताओ, बेस आ गया, बताओ बेस निकाल लेंगे बी से, बेस को बी लिख दिया। भाई देखो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में मैंने tan थीटा लगा दिया, तो ये आ गया बताओ, बेस भी कितना आ गया बताओ, बेस भी कितना आ गया 7, बेस भी कितना आ गया 7 मीटर। अरे ध्यान दो, यहाँ पर जब यहाँ पर tan 45 है, थीटा का मान कितना होगा बताओ 1 होगा। तो देखो ये परपेंडिकुलर और जो बेस होंगे वो इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर और बेस कितने हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ये सिमेट्री से देखो, जितना ये है ये भी 7 मीटर है, तो ये डी ए या ए डी ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब देखो सिमेट्री से ए बी ये इक्वल किसके होगा, इसके। अरे ये सिमेट्री से हो जाएगा कि नहीं भाई, ये हाइट है जो इतनी तो ये होगी सी डी। ठीक है, अब देखो अब ट्रायंगल कौन सा लें, अब ट्रायंगल ले लें अपन इसमें ए डी ई में, ट्रायंगल ए डी ई में। तो tan थीटा क्या होगा बताओ, tan थीटा कितना हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, इसको कुछ भी नाम दे दो, इसको नाम दे दो ईडी, इसको नाम दे दो ईडी, ईडी या डीई अपॉन बेस। बेस देखो ये रहा बेस, अभी तो निकाला है मैंने बेस में, जितना ये है इतना ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7। बताओ tan 60 कितना होता है √3। ठीक है, तो ये आ गया ईडी, ईडी की वैल्यू आ जाएगा बताओ, ईडी की वैल्यू आ जाएगा 7√3, ईडी की वैल्यू, ईडी की वैल्यू कितना आ गया 7√3। ठीक है, देखो मेरे को ये पता है, मुझे हाइट फाइंड करनी है, मुझे क्या करनी है, उस केबल टावर की हाइट। देखो केबल टावर की हाइट क्या हो जाएगी, सी डी प्लस डीई या ईडी, सी डी प्लस डीई। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी भाई सी डी तो 7 है, जितनी हाइट ये है बिल्डिंग की इतनी ही ये होगी, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस डीई या ईडी, ये अभी मैंने निकाला है, ये कितना है बताओ 7√3, ये कितना है 7√3। तो 7 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 7 क्या करेंगे बताओ कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा बताओ 1 प्लस √3। तो हाइट कितनी आ गई बताओ 1 प्लस √3 मीटर, कितना आ गया 1 प्लस √3 मीटर। ठीक है, तो यही मीटर में है तो ये मीटर में लगा देंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं पहले। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. If one ship is exactly behind the other on the same side, find the distance between two ships. ठीक है, तो देखो इस तरीके से सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम डायग्राम बनाएं। ठीक है, तो देखो ये कोई क्या है, ये लाइट हाउस है और ये अपना हो गया सी लेवल। क्या हो गया, सी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, उसने जो समुद्र में 2 शिप देखी, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। मान लीजिए एक शिप तो यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है बताओ, लाइट हाउस के टॉप पर। ठीक है, तो देखो ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है। और मान लीजिए ये हमने क्या बना दिया, इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखो क्या, ऊपर से देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बताओ देखो ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, कहां से देख रहा है, यहां से। ठीक है, तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो क्या क्या हो गया, यहां से ऑब्जर्वर पहला कितना है 30 डिग्री और दूसरा है 45 डिग्री। तो देखो मान लीजिए पहले शिप ये रही, उसको यहां से देखा यूं। ठीक है,
तो ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है बताओ, 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी शिप, ये दूसरी शिप होगी, ये दूसरी शिप होगी, ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री। भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ये वाली। ठीक है भाई, दो शिप है, एक ये रही, एक ये रही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं अपना। टावर हो गया ए, बी, और ये सी, और ये डी। इस तरीके से हमने नामकरण कर दिया। अब देखो हमको क्या गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है और ये जो सी लेवल है, भाई ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। और ये लाइन क्या होगी बताओ, ट्रांसवर्सल होगी। देखो ये ए डी की बात कर रहा हूं, ये रहा। तो देखो ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। इसी तरीके से ये दोनों पैरेलल लाइन है, जो लाइन एसी है ट्रांसवर्सल होगी, तो ये भी अल्टरनेट एंगल होगा। जितना ये है 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया बताओ, 45 डिग्री। ठीक है, अब तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं सीडी। तो देखो ये सी लेवल है और ये क्या खड़ा हुआ है बताओ, लाइट हाउस। तो ये कितना डिग्री एंगल होगा बताओ, 90 डिग्री। ये कितना होगा, 90 डिग्री। और ये हमें गिवन है, जो ये लाइट हाउस ये कितने मीटर का है, 75 मीटर का है। ठीक है, ये कितने मीटर का है, 75 मीटर का है। तो ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो भाई। देखो इस एंगल में, छोटू ट्रायंगल में, देखो ए बी सी, छोटू ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है। तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। ठीक है, तो देखो एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है छोटू ट्रायंगल में, 45 डिग्री। 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 होगा, यानी जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। भाई यदि tan 45 1 है, थीटा कितना है, 45 है। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और जो बेस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। कहने का मतलब ये डिस्टेंस यहां से लेकर और यहां तक, ठीक है, तुम खुद सोल्व कर लेना, यहां से लेकर और यहां तक आ गई कितनी, 75 मीटर। कितना आ गया, 75 मीटर। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाला ए बी डी, तो इसमें देखो tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 इसमें हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 75, और बेस ये हो गया, बेस क्या हो गया बताओ, बेस ये हो गया। ठीक है, बेस BD, बेस क्या हो गया, BD, बेस क्या हो गया, BD। ठीक है, तो देखो tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3, कितना हो जाएगा, 1/√3, और ये 75 अपॉन में BD कितना हो गया। ठीक है, तो BD कितना आ गया बताओ, BD आ गया यहाँ पर 75√3, कितना आ गया, 75√3। ठीक है, ये पूरा BD पता चल गया, BD 75√3। मुझे क्या फाइंड करना है बताओ, मुझे तो ये फाइंड करना है CD। तो BD को क्या लिख सकता हूं मैं, BD को बताओ, BC प्लस CD। तो BD को मैं लिख सकता हूं BC प्लस CD, और ये किसके इक्वल है, 75√3। ठीक है, तो मुझे किसी वैल्यू पता है बताओ, BC की वैल्यू पता है मुझे, कितना है, 75। इसी तरीके से CD को ऐसे कैसे लिख लो, 75√3। तो CD कितना आ गया बताओ, CD आ गया 75√3 माइनस 75। तो ये आ गया 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, तो ये CD की वैल्यू आ गया। ये क्या आ गया बताओ, CD की वैल्यू आ गया। ठीक है, इस तरीके से, तो ये मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा ये CD की वैल्यू। भाई वो दोनों शिप है, जो दोनों शिप है उनके बीच के डिस्टेंस क्या आ गया, 75√3 माइनस 1। अब देखो √3 की वैल्यू इसमें रखकर आगे फर्दर सोल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। देखो इस तरीके से है क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, 5th, क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, ये मान लीजिए ये है पेडिस्टल, ये क्या है अपना, पेडिस्टल हो गया। ठीक है, ये यहां से यहां तक ये पेडिस्टल है, और ये कहां खड़ा हुआ है बताओ, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ये कहां खड़ा हुआ है, ग्राउंड पर। अब इस पेडिस्टल पर एक स्टैचू रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कोई मूर्ति या स्टैचू वगैरह है। वो कितना मीटर का है, वो है 1.6 मीटर का। कितना, 1.6 मीटर का। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए यहां पर ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, तो स्टैचू तो ये रहा, स्टैचू ये रहा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप से इस तरीके से ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अब और क्या क्या गिवन है, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज, बताओ कितना है, सेम पॉइंट, यहीं से, इसी पॉइंट से। अब जो हमारा पेडिस्टल है उसके टॉप से ये वाला एंगल, कौन से वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना है बताओ, ये है 45 डिग्री। कितना है,
45 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है बताओ, हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो ये हाइट, ये वाली हाइट फाइंड करनी है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं h। इसको क्या नाम दे देते हैं अपन, h। ये हमें फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करना है अपने को। देखो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, उस पर क्या खड़ा हुआ है बताओ, पेडिस्टल और स्टैचू, ये इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। क्या हो गया, ये तो राइट एंगल होगा इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या क्या गिवन है ये देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो इस ट्रायंगल में, इसको मैं नाम दे देता हूं यहाँ पर, यहाँ देखो ध्यान दो, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ये हो गया डी। तो देखो ए बी सी, इस ट्रायंगल में देखो, ए बी सी ट्रायंगल में, तो ये देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। हमें 45 डिग्री दिखे तो जो परपेंडिकुलर और जो बेस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो देखो ये कितना लिया है मैंने, h, तो ये भी क्या हो गया अपना h, ये भी क्या हो गया, h हो गया, ठीक है। इतना काम हो गया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में, कौन से बड़े वाले ट्रायंगल में, डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ध्यान से नोटिस करो। तो tan 60 कितना हो जाएगा बताओ, tan 60 हो जाएगा, बताओ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ये हाइट है पूरा, यानी h प्लस बताओ BD। अरे ध्यान दो भाई, tan 60 क्या होगा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर ध्यान दो, परपेंडिकुलर क्या है अपना BD, परपेंडिकुलर क्या है अपना BD, ठीक है। अपॉन में बेस, बेस क्या है अपना बताओ BC, बेस क्या है अपना BC, ठीक है। BD, अब देखो BD, BD पूरा क्या बन रहा है, देखो इसको h प्लस बताओ 1.6 ऐसे लिख सकता हूं BD को, h प्लस 1.6 अपॉन, ध्यान दो जो BC है, BC क्या है अपना h, BC क्या है अपना h, ठीक है। और देखो tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, कितना होता है √3। कहने का मतलब h प्लस 1.6 अपॉन में h, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो देखो इसको मैं इधर ले जाता हूं, इसको मैं क्या करूंगा, इधर ले जाता हूं, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3h, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, h प्लस 1.6, h प्लस 1.6, ठीक है। तो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा √3h माइनस h, ठीक है, √3h माइनस h, और ये इधर बच गया 1.6, इधर बच गया 1.6। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, h आ जाएगा √3 माइनस 1, और इधर आ गया 1.6, ठीक है। यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो देखो h आ गया अपना √3 माइनस 1, और इधर 1.6। मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1.6 अपॉन में आ जाएगा √3 माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। अब इसको रेशनलाइजिंग कर देंगे, तो डिनोमिनेटर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 प्लस 1 नीचे आ गया √3 प्लस 1, ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 प्लस 1 से। तो देखो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया 1.6, और ये √3 प्लस 1, ठीक है, अपॉन में नीचे देखो √3, देखो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ 3, और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है। तो बताओ ये क्या गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 2 कितना हो गया, 3 माइनस 1 करेंगे 2, तो इसको काट देंगे, इसे 2 1 2, तो 0.8 टाइम्स, कितनी टाइम्स कट गया 0.8 टाइम्स। तो ये आ गया बताओ 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, और यही अपना क्या होगा, हाइट होगा, यही क्या होगा, हाइट होगा इसका, ठीक है भाई। ये फाइंड करना है ना अपने को, तो ये आ जाएगा, ये हाइट ऑफ किसकी बताओ, पेडिस्टल, ठीक है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार फ्रॉम ए टावर is 30 degree. The car is moving towards the tower. After 6 seconds, the angle becomes 60 degree. Find the time taken to raise foot of the tower from this point. देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कोई टावर है, डायग्राम बनाते हैं अपन, एक छोटू सा एक डायग्राम बनाते हैं। देखो ये अपना क्या है, ये टावर है, ठीक है, और ये रोड है, ये क्या है, रोड है, ठीक है। तो कोई कार यहाँ पर है, ये कार हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार फ्रॉम द टावर क्या है बताओ 30 डिग्री। इस तरीके से टावर के टॉप से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो हम क्या करते हैं, ये टावर का टॉप है और ये क्या है, टावर का बॉटम है। तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं बताओ, ये हम क्या कर लेते हैं बताओ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, इस तरीके से मैं मान ली मिला दूं, कार यहाँ पर है और ये, तो ये वाला एंगल कितना है बताओ 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। इसके बाद क्या बोला गया है, द कार इज मूविंग टूवर्ड्स द टावर। अब देखो कार यहाँ पर है, कार यहाँ पर है और वो किसकी तरफ आ रही है, टावर की तरफ आ रही है, ठीक है। आफ्टर 6 सेकेंड्स द एंगल, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना हो जाता है बताओ, वो हो जाता है बताओ 60 डिग्री। मान लीजिए कार यहाँ पर आ गई, कार यहाँ पे आ गई, तो
इस तरीके से मैं मिला दूं तो ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल, बताओ कितना हो जाता है, 60 डिग्री। ठीक है, देखो पहले कार यहां पर थी, फिर कार यहाँ पे आ गई। देखो पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री। अब कार जब ये जैसे टावर की तरफ आ रही है तो कितना हो गया बताओ, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द दिस पॉइंट। तो देखो कार यहां से यहां तक यहां से यहां आ गई। अब पूछा है कि यदि यहां से यहां तक, देखो ध्यान दो, यहां से यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कार को 6 सेकंड लग रहे हैं। तो इस पॉइंट से जो टावर का जो फीट है उस तक आने में, टावर का जो फुट है उस तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें क्या डिस्टेंस पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए, पहले डिस्टेंस, जब तो टाइम निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, ए बी सी और डी, हमने ये नामकरण कर दिया इनका। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, और ये लाइन क्या है, एडी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो जितना ये एंगल है, जितना ये एंगल है इतना ये होगा, तो ये कितना हो गया बताओ, 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एसी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, जितना ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा बताओ, 60 डिग्री होगा। भाई अल्टरनेट एंगल हो गए ना, तो अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इतना पहले हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। देखो ये क्या है, अपना रोड है, ये ग्राउंड लेवल है, और ये क्या है बताओ, टावर है। तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो पहले छोटू ट्रायंगल में लगा लेते हैं। पहले छोटू ट्रायंगल में क्या करते हैं अपन, tan थीटा, बताओ देख छोटू, ए बी सी, तो इसमें tan 60 कितना हो जाएगा बताओ, tan 60 हो जाएगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है अपना, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है अपना, ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है बताओ, BC, बेस क्या है BC। छोटू ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, तो बताओ ये tan 60 कितना होता है, √3। तो AB अपॉन आ जाएगा BC, कहने का मतलब AB की वैल्यू क्या आ गई बताओ, √3BC, √3BC, ये निकाल लिया। इसी तरीके से बड़े वाले ट्रायंगल में तो बताओ क्या लगा, tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो यही रहेगा AB अपॉन बेस, बेस ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बेस ये हो जाएगा, बेस ये क्या है BD, बेस क्या हो जाएगा BD। तो देखो tan 30 कितना होगा, 1 अपॉन √3, AB अपॉन BD, ऐसे कैसे लिख दो, कहने का मतलब AB की वैल्यू क्या आ गई बताओ, AB की वैल्यू आ गई, इसको इधर ले जाएंगे तो BD अपॉन √3, BD अपॉन √3। अब देखो ये इक्वेशन, इसको फर्स्ट नाम दे देंगे, इसको सेकंड। तो देखो फर्स्ट और सेकंड से देखो AB बराबर ये है, AB बराबर ये है, तो ये दोनों बराबर कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे बराबर, तो ये आ जाएगा √3BC बराबर BD अपॉन √3, BD अपॉन √3, √3 को इधर ले आएंगे तो देखो ये √3 से √3 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3BC बराबर आ गया BD, 3BC बराबर क्या आ गया BD। देखो BD को क्या लिख सकता हूं मैं, BC प्लस CD, BD को मैं लिख सकता हूं, BD को BC प्लस CD, और इधर ये कितना आ गया 3BC, कितना आ गया 3BC, BC को मैं इधर ले आऊंगा तो ये आ गया 3BC माइनस BC बराबर आ गया CD, ये आ गया 2BC, कितना आ गया 2BC, यानी CD कितना आ गया CD। तो ये BC की मैं यहां से लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ, ये आ जाएगी ये डिस्टेंस CD अपॉन 2, कितना आ जाएगा CD अपॉन 2। ठीक है, BC आ गया CD अपॉन 2, कहने का मतलब जो CD की आधी है, जो ये BC है, ये CD का कितना है, आधी डिस्टेंस है, CD की क्या है, आधी। तो देखो यहां से यहां तक कितना टाइम लग रहा है, C से D या D से C तक जाने में कितना टाइम लग रहा है बताओ, 6 सेकंड, कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड। ठीक है, और ये BC है, ये इससे आधी है, तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा बताओ, 3 सेकंड, कितना लग जाएगा बताओ 3 सेकंड, तो टाइम हमें लग जाएगा 3 सेकंड। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा बताओ, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। देखो जो BC है, ये वाली डिस्टेंस है, इसकी आधी है, तो टाइम भी तो आधा ही लगेगा। ठीक है, या ऐसे ध्यान रखना, देखो एंगल हमारा क्या हो रहा है, 30 से 60 हो रहा है, डबल हो रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ए 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, अपनी बिल्डिंग है, ये क्या है, अपनी कोई बिल्डिंग है, और ये ग्राउंड हो गया। बिल्डिंग कहाँ पे खड़ी हुई है, ग्राउंड पर खड़ी हुई है। इसी ग्राउंड पर एक लड़का खड़ा कर दिया हमने, ये कितना मीटर का है बताओ, 1.5 मीटर का। ठीक है, अब ये लड़का किसकी तरफ आ रहा है बताओ, बिल्डिंग की तरफ आ रहा है। किसकी तरफ आ रहा है, बिल्डिंग की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, भाई उसकी आंख कहाँ होगी, यहाँ होगी, उसकी आंख कहाँ होगी, ये यहाँ पर। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बताओ, उसकी आईज से किसकी तरफ देख रहा है वो बताओ,
बताओ वो बिल्डिंग के टॉप की तरफ। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से पहले। इस तरीके से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जितना ये डिस्टेंस है इतना ही ये होगा, ठीक है। जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी इसके बिल्कुल पैरेलल, तो ये भी कितना होगा बताओ 1.5 मीटर। ये भी कितना होगा 1.5, यहां से और यहां तक। देखो यहां से लेकर और यहां तक ये डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 मीटर। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, पहली कंडीशन में कितना दे रखा है बताओ, ये दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब देखो लड़का बिल्डिंग की तरफ आ रहा है, मान लीजिए लड़का यहां पर आ गया, ये यहां आ गया, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बताओ। अब इस कंडीशन में हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और देखो हमें क्या क्या गिवन है, जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कितने ऊंची है, कितना मीटर ऊंची है, ये इसकी हाइट गिवन है, ये है 30 मीटर। ये कितना है 30 मीटर की है। अब एक चीज नोटिस करो, ये जितनी हाइट ये है लड़के की, इतनी हाइट ये होगी यहां से यहां तक की, तो ये बची कुछ हाइट कितनी रहेगी बताओ। ये बच गया यहां से यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक ये हाइट रहेगी भाई पूरी कितनी है 30 मीटर की। उसमें से ये 1.5 मीटर घटा दो तो ये कितना रहेगा बताओ 28.5 मीटर। कितना रहेगा 28.5 मीटर, ठीक है। अब ध्यान दो, हम पहले नामकरण कर देते हैं। इसको मान लेता हूं मैं ए, ठीक है, ए। ये हमने मान लिया बी, ये पॉइंट मान लिया बी, ये मान लिया सी, और ये मान लिया डी, ये मान लिया ई, ये मान लिया एफ, और ये मान लिया जी, ठीक है। हमने नामकरण कर दिया। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। यानी हमें सी डी फाइंड करना है, हमें सी डी फाइंड करना है। अब देखो जितना डिस्टेंस ये होगा, अब देखो इसका काम नहीं है नीचे वाली, ये जो ये है, ये नीचे वाले पार्ट को भूल जाओ, नीचे वाले पार्ट को भूल जाओ। ऊपर जो दो ट्रायंगल है इनमें नोटिस करो, देखो ए बी सी, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ए बी डी, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इनमें नोटिस करते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है भाई लड़का यहां से लेकर यहां तक पहुंचा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो पहले हम छोटू ट्रायंगल को लेते हैं। कौन से ट्रायंगल को, छोटू, ए बी सी। एबीसी ट्रायंगल में देखो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा यानी tan 60 कितना हो जाएगा बताओ, tan 60। परपेंडिकुलर कितना है बताओ, ये परपेंडिकुलर छोटू वाले ट्रायंगल में, तो ये हो जाएगा 28/5। बेस इसका क्या हो गया बताओ, BC। बेस क्या आ गया BC। कहने का मतलब tan 60 क्या हो गया √3, और ये आ गया 28.5 BC अपॉन में BC। तो BC की वैल्यू क्या आ गई बताओ, BC की वैल्यू आ जाएगी कितनी 28.5 अपॉन में √3। जी आ गया BC कितना आ गया, ये BC का वैल्यू है, BC का वैल्यू आ गया अपना 28.5 √3। अब बड़े वाले ट्रायंगल को ले लो, ABD, बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में, तो देखो इसमें थीटा कितना है बताओ 30, तो ये हो जाएगा tan 30। लगा दो इसमें क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर तो सेम होगा, परपेंडिकुलर तो सेम होगा, कितना 28.5 अपॉन में। अब इसका बेस क्या हो जाएगा BD, पूरा BD, ठीक है। तो tan 30 कितना होगा 1/√3, तो ये आ गया 28.5 अपॉन में BC। तो BC की वैल्यू कितना आ गया बताओ, यहां से BC की वैल्यू आ गया 28.5 में अपॉन में √3, ये आ गया, ठीक है। अब देखो सॉरी ये BC नहीं है, ये पूरा BD है। ये क्या है BD, ये ध्यान रखना है हमको, BD। इसका बेस क्या है बताओ BD, ये क्या हो गया BD। अब बताओ BD को मैं लिख क्या सकता हूं, यहां से यहां तक देखो BD को लिख सकता हूं मैं BC प्लस CD। BD को लिख दूंगा मैं BC प्लस CD, वो बराबर मैंने कर दिया 28.5 अपॉन में √3, ये कर दिया, ठीक है। अब देखो BC की वैल्यू तो मुझे पता है, BC की वैल्यू कितनी है बताओ 28 देखो एक चीज देखो, ये कितना आ जाएगा, यहां से नोटिस करो, देखो tan 30 कितना हो गया, tan 30 हो गया 1/√3, और ये 28 अपॉन BD। तो BD की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से BD आ जाएगा अपना, BD आ जाएगा 28.5 √3। अब देखो BD की वैल्यू आ गया हमारे पास, तो BD को मैं क्या लिख सकता हूँ BD पूरे को BC प्लस CD। तो BD की जगह लिख सकता हूं मैं BC प्लस CD, वो बराबर में 28.5 √3, ठीक है। अब देखो BC की वैल्यू हमारे पास है, पहले BC की वैल्यू है कितना है 28.5 अपॉन में √3 प्लस CD को ऐसे कैसे लिख दो, और 28.5 √3 को ऐसे कैसे। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है CD की, इसको परली तरफ ले जाओ, या ऐसे करें इसको हटा देते हैं यहां से, तो CD को यहीं पे रखते हैं, CD को क्या करते हैं यहीं रखते हैं, इसको परली तरफ ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 28.5 √3, इसमें से माइनस हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3, ठीक है जी आ गया। अब इसका 1 मानकर एलसीएम ले लो, इसका 1 मानकर एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा √3, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना आ गया बताओ, ये आ जाएगा 28.5 इंटू में √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, माइनस
इसके बाद ये क्या आ गया बताओ, ये आ गया 28.5। ठीक है, तो सी डी की हमारी ये वैल्यू आ गई, सी डी की ये वैल्यू आ गई। इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको देखो यहाँ कर लेते हैं। तो सी डी बराबर क्या आ जाएगा, देखो इसमें से 28 कॉमन आ 28.5 कॉमन आ रहा है, 28.5 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 3 माइनस ये पूरा बाहर आ गया, तो कितना बचा 1 अपॉन में कितना बचा बताओ √3। तो ये कितना आ गया, देखो ध्यान दो 28.5 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा 28.5 से, तो ये आ गया 57। कितना आ गया 57 अपॉन में √3। ठीक है, अब देखो √3 को खत्म करना है हमको, तो रेशनलाइजिंग कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 से क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया बताओ ऊपर 57 √3 अपॉन में √3 का मल्टीप्लाई √3 से तो 3, तो 3 × 3 और 3 19 57 भाई 19 टाइम्स कटेगा। कहने का मतलब सी डी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 19 √3 मीटर। यही अपना क्या होगा आंसर। तो ये सी डी ये डिस्टेंस कितना आ गया अपना, ये आ गया 19 √3 मीटर। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ये हमें मीटर में गिवन है। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट any instant 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है, देखो कोई लड़की है कितना 1.2 मीटर टॉल है। ठीक है, उसने क्या किया ग्राउंड से, ये अपना ग्राउंड है, देखो ये वैसे तुम्हारे जो बुक है उसमें डायग्राम गिवन है, ये मान लीजिए ग्राउंड पर एक लड़की खड़ी हुई है, ये रही। ठीक है, ये लड़की है 1.2 मीटर की टॉल। ठीक है, तो ग्राउंड से ये ग्राउंड है, ये अपना ग्राउंड है, ग्राउंड से कितना मीटर ऊंचाई पर, ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। देखो यहां से यहां तक ग्राउंड से लेकर ये ऊंचाई हमें दी गई है। 2 बलून उड़ रहे, मतलब एक बलून है, सॉरी देखो पहले बलून यहाँ था, पहले बलून क्या था यहाँ पर था। ठीक है, अब बलून उड़ता उड़ता पहुंच गया वहां पर। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है, जो लड़की की जो आइज है उससे और जो बलून है उससे कितना है बताओ। पहली कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बताओ, ये बन रहा है 60 डिग्री। दूसरी कंडीशन में कुछ समय बाद बलून वहां पहुंच गया हवा में उड़ता उड़ता। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। कौन सी बताओ, ये वाली, बलून यहां से यहां तक ट्रेवल कर गया, ये वाली डिस्टेंस। अब देखो सबसे पहले हम नामकरण कर देते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं नामकरण कर देते हैं। कैसे नामकरण कर देते हैं, इसको ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको सी, फिर इसको डी, इसको ई, और इनको देना चाहो तो दे दो ई, ये एफ, ये जी और ये एच। इस तरीके से मैंने नामकरण कर दिया। अब देखो ये बलून है, ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से उड़ रहा है, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर। ठीक है, उसकी सेम हाइट है इस तरीके से। आगे समझो। अब देखो ध्यान दो, जितना ये पूरी हाइट कितना गिवन है, बलून कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये उड़ रहा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। अब देखो वो लड़की की हाइट हमें गिवन है 1.2 मीटर। अब हमें हाइट ऑब्जर्वर की हाइट मेंशन है, तो क्या करेंगे उस डिस्टेंस में से हम ऑब्जर्वर की हाइट माइनस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये वाली डिस्टेंस देखो यहां से यहां तक डी ई, ये कितना जाएगा भाई, पूरी में से 88.2 में से ये 1.2 माइनस करेंगे तो ये आ गया 87 मीटर। कितना आ गया 87 मीटर। इसी तरीके से ये बी सी, ये भी कितना होगा बताओ, ये भी 87 मीटर होगा, ये भी कितना होगा 87 मीटर होगा। अब देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों को नोटिस करो। एक तो छोटू ट्रायंगल, एक तो ये बन रहा है छोटू। देखो ए बी सी, ये वाला ए बी सी, जिसमें पहला एंगल कितना है बताओ, एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले लेंगे हम छोटू ट्रायंगल को, ध्यान देना है। इसका सॉल्यूशन देखो, तो tan 60 बराबर हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर इस छोटू ट्रायंगल को ए बी सी, इसमें तो परपेंडिकुलर क्या है भाई, देखो ये क्या है ग्राउंड है, ये क्या है ग्राउंड है, और ये हाइट तो हमने क्या ले ली भाई, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, तो सिमेट्री से ये भी क्या होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखो छोटू ट्रायंगल में ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में तो tan 60 कितना हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर क्या है बीसी, परपेंडिकुलर क्या है बीसी, यानी कितना है बताओ 87 मीटर। कितना है 87, तो परपेंडिकुलर आ गया 87 अपॉन बेस, बेस क्या हो गया ए बी, बेस क्या हो गया ए बी। ठीक है, तो tan 60 कितना हो जाएगा बताओ √3, और ये आ जाएगा 87 अपॉन में ए बी, 87 अपॉन में ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई बताओ, ए बी की वैल्यू आ गई 87 अपॉन में √3। ए बी की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली, मुझे फाइंड ये करना है, मुझे फाइंड ये करना है बीडी, मुझे फाइंड बीडी करना है। तो अब बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ए डी ई, इस वाले ट्रायंगल में ए डी ई में, तो बताओ क्या हो जाएगा tan 30 बराबर क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये है, तो ये तो सेम ही रहेगा। कितना है बताओ 87 अपॉन में बेस, बेस क्या हो गया बताओ, इसका पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का हो गया एडी, क्या हो गया एडी। ठीक है,
क्या हो गया एडी। तो देखो tan 30 कितना होगा 1/√3 और ये क्या आ गया 87 अपॉन में एडी, 87 अपॉन में एडी। बताओ एडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 87√3 कितना मीटर। तो एडी की वैल्यू तो ये आ गया और एबी की वैल्यू आ गया। अब बताओ एडी, एडी को पूरे एडी को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, बीडी प्लस एबी। भाई पूरे एडी को मैं लिख सकता हूं बताओ, या ऐसे लिख सकता हूं एबी प्लस बीडी, ऐसे लिख सकता हूं पूरे एडी को, तो पूरे एडी को लिख सकता हूं एबी प्लस बताओ बीडी, एबी प्लस बीडी, और ये किसके इक्वल है बताओ 87 इंटू √3। ठीक है, अब मुझे एबी की वैल्यू पता है, एबी की वैल्यू कितना है 87 अपॉन में √3। ठीक है, तो बीडी की हमें फाइंड करनी है, तो बीडी की हम क्या करेंगे बताओ, फाइंड कर लेंगे। तो बीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, बीडी की वैल्यू इसको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा 87√3, ये वाले ये हो जाएगा 87 अपॉन √3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया बताओ एलसीएम √3। ठीक है, √3 आ गया। अब देखो √3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो √3 का मल्टीप्लाई इस वाली टर्म से करेंगे तो ये आ गया 87। तो देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो कितना आ गया बताओ 3। इसी तरीके से √3 को √3 से डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 87। कितना आ गया 87। ठीक है, तो ये आ गया अपनी बीडी की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई बीडी की। इसको आगे ले जाते हैं, तो बीडी को हम क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं। तो देखो इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 87 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ क्या बचेगा 1, तो 3 - 1 अपॉन में कितना है √3, अपॉन में कितना है √3। कहने का मतलब ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 87 इंटू में 2 अपॉन में ये कितना आ गया √3, अपॉन में कितना आ गया √3। तो रेशनलाइजिंग कर देंगे, देखो ये हमें √3 को खत्म करना है तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दो गुना कर देंगे। ठीक है, तो बताओ क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 82 इंटू में 2 इंटू में √3 और नीचे कितना आ गया बताओ, नीचे ये आ गया 3, √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा। तो देखो 3 × 1 = 3, ये कितने टाइम्स कट गया 3 × 2 = 6 और 3 × 9 = 27। तो ये कितना, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया 58 इंटू √3, 58 इंटू √3। तो बीडी की डिस्टेंस बताओ कितनी आ गई, बीडी ये डिस्टेंस आ गई अपने पास 58√3 मीटर। ये वाली डिस्टेंस यही हमें क्या करनी थी बताओ, फाइंड करनी थी। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो अगली क्लास में मिलते हैं।